हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह रीजनिंग के महत्वपूर्ण सेशन कैलेंडर के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कल देख लिया था कि कैलेंडर में हमको पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया था और हम लोग देख रहे थे कि कंप्लीट बेसिक करके हम लोग कैलेंडर के सवालों पे आ चुके थे। तो उसके माध्यम से हम लोगों ने 2 या 3 शायद क्वेश्चन किए थे। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको जो क्लासें मिली हैं वो पसंद आई होंगी और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल। तो हम लोग आज सवालों से स्टार्टिंग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले कि जो हम लोगों ने कोड लिखे थे तो उनको तो लिखने की ज़रूरत होगी नहीं, और फिर उसके बाद में हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं ताकि हमको दिन लिखने में दिक्कत ना हो। तो आप भी लोग कापी कलम लेके बैठिएगा और नोट करते रहिएगा। तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे अपना एक सर्कल और इसमें हम लोग लिखते हैं दिन। तो ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 या 0। तो ये हमारे सप्ताह के 7 दिन हो गए और इसमें हम लोग ये हमारा हो गया रविवार, ये हमारा हो गया सोमवार, ये हमारा हो गया मंगलवार, ये हो गया बुधवार, ये हमारा हो गया बुधवार, ये बुधवार, ये हमारा हो गया बृहस्पतिवार, ये हमारा हो गया बृहस्पतिवार, ये हमारा हो गया शुक्रवार, ये हमारा हो गया शुक्रवार और ये हमारा हो गया शनिवार। ये हमारा हो गया शनिवार। तो ये हमारे सप्ताह के 7 दिन हो गए। तो ये हम लोगों ने जब हम लोगों ने कल सवाल हल किए थे तो ये डायग्राम बना लिया था और कोड तो हम लोगों को याद ही है। अगर ना याद हो तो हम लोग लिख लेते हैं 144, 025, 036, 146। ये हमारे मंथ के कोड थे। तो हम लोगों ने ये कोड लिख लिए और उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि सेंचुरी का कोड जो था वो हम लोगों को 4 अंकों में जो मिला था वो हमारा सेंचुरी का कोड, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेंचुरी ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। सेंचुरी में हमको मिला था 100, हमको मिला था 200, हमको मिला था 300 और हमको मिला था 0। तो ये आप लोगों को बताया था कि ये कहाँ से मिला, कैसे मिला, सवालों में क्या इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो 1 मिला था इसका कोड था 4, जो हमको 200 मिला था इसका कोड था 2, जो हमको 300 मिला था इसका कोड था 0 और जो हमको 0 मिला था इसका कोड था 6। तो ये 4 हमको सेंचुरी कोड मिले थे और 4 हमको सेंचुरी कोड मिले थे और ये हमारा
मंथ कोड हो गया कि मंथ में कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने कुछ सवाल लगाए थे, 2-3 सवाल लगाए थे। तो 3 सवाल में हम लोगों को क्लियर हो चुका था कि ये कैसे अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैलेंडर के और सवाल। तो आज हम लोग केवल सवाल ही करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग कापी कलम लेके बैठे होंगे और कापी कलम लेके बैठिएगा, नोट करते रहिएगा, क्योंकि भविष्य में कभी भी आपको कहीं भी कैलेंडर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना बेसिक हमने कैलेंडर में बताया है इतना बेसिक ज़्यादा कोई बताता नहीं है। फिर भी हमने बिल्कुल बेसिक बताया, बिल्कुल फ्री क्लासें हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा। भविष्य में कभी भी ज़रूरत लगे तो आपको कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके नोट्स बने रखे होंगे तो आप पुनः उनको देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं सवाल। तो हम लोग सवालों पे आते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने ले लिया 27 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ये हो गया हमारा सवाल। तो जैसा कि हम लोग हल करते थे, तो आइए, ये है हमारा 27 फरवरी। तो हम लोग लिखते हैं 27, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा है 27, ये हमारा फरवरी। तो हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें। तो ये हो गया हमारा फरवरी। चलो हिंदी में लिख लेते हैं। हिंदी में लिखा है फरवरी 27 फरवरी, ये हमारा हो गया 2012। लिखा था यहाँ पे कौन सा दिन होता है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा दिन होता है। तो ये हो गया हमारा 27 और प्लस ये हो गया हमारा फरवरी। तो फरवरी में मैंने बताया था, तो हम ऐसे इनको देख लेते हैं कि ये जनवरी, ये है हमारा फरवरी, ये है हमारा मार्च, ये है हमारा अप्रैल, ये है मई, ये है जून, ये है जुलाई, ये है अगस्त, ये है सितंबर, ये है अक्टूबर, ये है नवंबर, ये है दिसंबर। तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसे हमारा ये था, ये हो गया हमारा जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, ये हो गया दिसंबर। तो हम लोगों ने देख लिया 12 मंथ हैं, उनके कोड हैं ये, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिखे नहीं हैं। आज सवाल हल कराना है। जब हम लोगों को सवाल हल करना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मंथ में अप्लाई होते हैं। तो हम लोगों ने आपसे बताया था कि सामान्य वर्ष और अधिवर्ष, जब भी जनवरी और फरवरी आए तब हमको सतर्क हो जाना चाहिए कि हमको देखना है कि कौन सा सामान्य वर्ष है, कौन सा अधिवर्ष है। तो इसमें ये हमारा सामान्य वर्ष है, अधिवर्ष है, जो पूर्णतः 4 से विभाजित हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि फरवरी
अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है बस, जब भी जनवरी और फरवरी आए, स्पेशली जनवरी और फरवरी, तब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा सामान्य वर्ष है या हमारा अधिवर्ष है, लीप ईयर। तो ये हमारा लीप ईयर। तो यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे जैसे ही जनवरी और फरवरी अधिवर्ष में आएंगे, वैसे ही हमारे जनवरी और फरवरी के कोड अपने निश्चित मान से एक एक कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जनवरी जो हो गई वो हो गई हमारी 0, और फरवरी जो हो गई वो हो गई हमारी 3। समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गई हमारी 3। तो इसमें हम लोगों ने किया, तो जनवरी और ये हमारी फरवरी, तो फरवरी का कोड मैंने ले लिया, ये फरवरी है, फरवरी का कोड मैंने ले लिया 3, फरवरी हो गई मेरी 3। और फिर उसके बाद में ईयर ले लेते हैं, ईयर हो गए 12, और फिर उसके बाद में लीप ईयर। तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। फिर से आपको रिवाइज करवा दें, 4 साल में 1 लीप ईयर, 8 साल में 2 लीप ईयर, 12 साल में 3 लीप ईयर। तो इसी हिसाब से हमारे हर 4 साल बाद एक एक लीप ईयर आता रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे हो गए 4 तियाँ 12, तो ये हमारे हो गए 3 लीप ईयर हो गए हमारे। फिर सेंचुरी हमारी 2000 है। तो 2000 में मैंने बताया था कि जब 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद में हमको यही मान मिलेगा 0, और 0 का कोड होगा 6। हम लोगों ने यहाँ नोट कर लिया 6 डिवाइडेड बाई 7। तो हम लोग इनको जोड़ के नहीं काटेंगे, इनको जोड़ के काटने में ज़्यादा दिक्कत होती है, जोड़ना भी पड़ता है, और कहीं बाई द वे मिस्टेक हो गई तो सवाल भी गलत हो सकता है। तो हम लोग इसको ऐसे काट लेंगे कि 7 तियाँ 21, 3 काट नहीं सकते, 12 ज़्यादा है, तो 7 तिक्कन 7 और 5 12। तो हम इनको देखते हैं कि 6 और 5 11 और 3 14। तो ये हमारा पूरा ये कट गया, शेष हमारा बचा 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3। तीसरा हम देख लेते हैं हमारा कौन सा दिन है। तो तीसरा हमारा ये यहाँ पे आया मंगलवार। ये हो गया हमारा तीसरा मंगलवार। तो सॉरी, ये हमारा मंगलवार नहीं है, ये मंगलवार नहीं है भैया, ये हमारा हो गया, ये हमारे 6 और 5 11 और 3 14, ये तो हमारे पूरे कट गए। एक हमारा 3 ये बचा, एक हमारा 3 ये बचा, तो हमारा कुल टोटल मिला के बच गए 6। तो 6 इसमें देखते हैं कि छठा हमारा कौन सा दिन है। तो ये हमारा छठवां दिन है, ये छठवां दिन है हमारा शुक्रवार। तो यहाँ बच गए 6, छठवां दिन है हमारा शुक्रवार। छठवां दिन है हमारा शुक्रवार। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, उसके बाद में दूसरा सवाल देखते हैं। नोट करते रहिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। बस इतना आप लोग करते रहिएगा, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 2। एक सवाल हो गया हमारा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने कोई डेट ले ली, तो कोई डेट ले ली मैंने ले ली 18 मार्च 2010। 18 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था?
अब ऐसे तो अगर पूछा जाए तो बताने में बड़ी मुश्किल होगी कि जब तक हम लोग कैलेंडर देखेंगे नहीं तब तक बता नहीं पाएंगे कि 18 मार्च 2010 12 साल पुरानी बात है भाई। तो हम लोग कैलेंडर में ये सुविधा है कि जब का चाहो तब का निकाल लो। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या होगा भाई कि 18 मार्च 2010 को कौन सा दिन है। ऐसे आप किसी से पूछ लें कि 18 मार्च 2010 को कौन सा दिन था तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा कि यार कौन सा दिन था। आपसे कोई पूछ ले कि 18 मार्च 2010 को कौन सा दिन था तो आपको कैलेंडर आता है, आप खट से निकाल देंगे कि फला दिन था भाई। तो हम लोग देखते हैं कौन सा दिन था। तो अपने लोगों में क्या, अपना लोग तो कर ही रहे हैं। तो देखते हैं 18 मार्च 2010 18 मार्च 2010। तो हम लोग वही प्रक्रिया करते हैं अपनी। तो ये हमने ईयर ले लिए 18 सॉरी डेट ले ली 18 मार्च। अब हम लोग इधर ये अधिवर्ष तो है नहीं, सामान्य वर्ष है। तो हम लोग देख लेते हैं मार्च का कोड क्या है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च का कोड ले लिया 4, उसके बाद में ईयर ले लिए 10, फिर उसके बाद में हमने इसका लीप ईयर ले लिया, इसका लीप ईयर हो गया 2 और सेंचुरी कोड हमारा हो गया 6। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो 7 दूनी 14 बचा हमारा 4, यहाँ 7 × 7 बचे 3। तो 4 3 और 4 7 हो गया। तो हमारा बचा 6 2 8 और 8 और 4 12। तो ये आ गया हमारा 12। तो हम लोग अब 12 आ गया, ये 7 है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 - 7 बराबर 5 आ गया। ऐसे भी घटा सकते हैं और इसमें से ऐसे भी घटा सकते हैं कि हम लोगों ने माइनस कर दिया, 12 कर दिए और फिर उसके बाद में यहाँ पे बचा हमारा 5। सीधे यहाँ कैलेंडर पे चले गए, यहाँ पे 5 कौन सा दिन है तो 5वां हमारा बृहस्पतिवार है। तो हम लोगों को पता चल गया कि 18 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। तो 18 मार्च 2010 को दिन था बृहस्पतिवार। आइए ऐसे आगे और देखते हैं। नोट करते रहिएगा बस फटाफट, क्योंकि नोट करते रहेंगे तो चीज़ें माइंड में घूमेंगी। कभी न याद होने वाली चीज़ हम लोग कभी न भूल पाएंगे, ये मामला हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो हमने फिर कोई डेट ले ली। तो इस बार में हम लोग डेट लेते हैं कि जैसे हमने ले ली 15 अप्रैल 1920। बहुत लंबा हो गया गुरु। 15 अप्रैल 1920 को कौन सा दिन था कौन सा दिन था। 15 अप्रैल 1920 को कौन सा दिन था। अब ऐसे तो पता नहीं, निकालेंगे तब पता चल जाएगा कि 15 अप्रैल 1920 को कौन सा दिन था। तो आइए अपने लोग हल करते हैं इसको। तो 15 अप्रैल 1920 ये क्वेश्चन मार्क। तो 15 अप्रैल 1920 को कौन सा दिन था। तो हम निकालते हैं कौन सा दिन था 15 अप्रैल 1920 को। तो अपने लोगों ने क्या किया, अपने लोगों ने ले लिया डेट ले ली
अप्रैल मंथ, तो हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड हमारा आ गया 0, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है, सॉरी अधिवर्ष है। तो आप से बताया गया था कि बाकी किसी मंथ में अप्लाई हो कोई दिक्कत नहीं, विशेष जनवरी और फरवरी में ना हो, क्योंकि जब जब ये जनवरी फरवरी में आएगा, पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या के बाद के 2 अंक जो हमारे ईयर होंगे, तो उसमें हम लोगों का कोड बदल जाएगा। ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है, ये हम लोगों को जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको याद नहीं करेंगे तो हमारे लोगों को सवाल गलत हो जाएगा। तो ये हमने अप्रैल का कोड ले लिया 0, और हम लोगों ने अपने ईयर ले लिए। ईयर हम हैं हमारे 20, लीप ईयर हो गए इसमें 5, और सेंचुरी। हाँ, अब सेंचुरी आई है भाई, सेंचुरी हमारी क्या है 1900। 1900 को आपको निकालना तो आता होगा कि 1900 कैसे निकालें, कि इसमें कितने सेंचुरी हैं, क्या है, इसमें क्या कोड आएगा, हमको क्या कोड मिलेगा। तो वैसे अगर आपको ना हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चलो हम लोगों ने 1900 ले लिया, 400 किया, तो हम लोगों ने ये 4 काटे, ये कितना गया, 4 चक्कू 16, तो ये हमारे 1600 निकल गए। 1900 से 1600 निकल गए, कितने बचे 300, तो हमारे 300 बचे। अब 300 का कोड क्या हमको लेना है, तो देखिए कि जब जब 300 आएगा तब तब 0 होगा, जब जब 300 आएगा तब तब 0 होगा, जब जब 300 आएगा तब तब 0 होगा। सवाल चाहे जैसा भी हो, जहाँ पे भी हो, जब जब लास्ट में 1900 लगा होगा तब तब 0 होगा, जब जब 2000 आएगा तब तब इसका 6 होगा, और जब जब 200 आएगा, जब जब शेष 200 बचेगा तब तब इसका मान, तब तक इसका कोड 2 ही होगा। तो ये हम लोगों का 1900 का 0। हम लोग इसको हल करते हैं। 7, ये 7 दूनी 14, 1 बचा, ये 7 दूनी 14, ये हमारा यहाँ पे 6 बचा, तो हमारा 6 और 1 7 ऐसे कट गया। उसके बाद में हमारा ये बच गया 5, 5 बच गया। 5 में हम लोग देख लेते हैं, फिर हमारा बृहस्पतिवार आ गया, फिर हमारा बृहस्पतिवार आ गया, फिर हमारा बृहस्पतिवार आ गया। पिछली क्लास में मंगलवार आ रहा था, इस बार बृहस्पतिवार मेहरबान है। चलिए देखते हैं, ये आप लोग नोट करते चलिएगा। और एक सवाल लेते हैं, क्योंकि जितने सवाल ये लगाएंगे आप उतना ही अच्छा रहेगा, जितना ये सवाल लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो हम लोग, ये तीसरा था हमारा सवाल नंबर, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है ये हो गया 4। तो इसमें हमने ले लिया जैसे, अभी सब आपको एक एक करके सब ऐसे ऐसे सवाल करवा देंगे कि सब में ये कोड अप्लाई हो जाएंगे, ताकि आपको एक ना लगे कि हमने ये करा दिया 200 वाला नहीं कराया, 200 शेष नहीं बचा, किसी में 100 शेष नहीं बचा। तो चलिए हम लोग ये करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने कर लिया, जैसे कर लिया 10 मंथ ले लिया हम लोगों ने अप्रैल, 10 अप्रैल 1704 ले लिया। 1704 में कौन सा दिन था, 1704 को कौन सा दिन था, 1704 को कौन सा दिन था। 1704 को कौन सा दिन था, तो ये हमारा हो गया 10 अप्रैल 1704। अब ऐसे तो भाई हमको भी नहीं पता कि 10 अप्रैल 1704 को कौन सा दिन है।
तो ये हम लोगों का हो गया 10 अप्रैल 1704 को कौन सा दिन था। ये हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया। क्या पूछ रहा है 10 अप्रैल, तो हम लोगों ने क्या किया 10 अप्रैल 1704 10 अप्रैल 1704 को कौन सा दिन था। तो आइए हम लोग देखते हैं, निकालते हैं कौन सा दिन था भाई। तो ये हम लोगों ने अपने डेट ले ली, ये हमने अपनी डेट ले ली और फिर उसके बाद में अप्रैल में हम चले गए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो अप्रैल का कोड ले लिया 0। फिर उसके बाद में हमने अपने ईयर ले लिए, ईयर हो गए हमारे 4। लीप ईयर ले लिया मैंने, लीप ईयर हो गया 1। हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, तो ये हमारा 4 आ गया, मतलब एक लीप ईयर हो गया हमारा। उसके बाद में 1700। अब 1700 का कैसे भाई करें कि क्या इसका कोड होगा, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो आ जाइए फिर 1700 बटे 400, ये काट दिया और 4 चक्कू 16, ये हमारा 1700 है। जब 400 से इसको काटेंगे तो 4 चक्कू 16, ये हो जाएगा हमारा 1600। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 100, 1600 एक 1700, तो 4 चक्कू 16 17। अब ये बचा हमारा 100। तो देखते हैं कि यहाँ पे 100 का कोड क्या है। तो यहाँ पे ये 100 का कोड रखा हुआ है हमारा, ये तो 100 का कोड हो गया हमारा 4। चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो ये 100 का कोड हो गया हमारा 4, हमने यहाँ पे 1 लिख लिया 4। अब हम लोग देखते हैं कि 10 अप्रैल 1704 को कौन सा दिन होगा। तो आ जाइए 7, ये हो गया हमारा, यहाँ पे बचा शेष 3, 7 × 7 और 3 10, ठीक ओके। अब ये हमारा कटेगा नहीं, ये भी छोटा, ये भी छोटा और ये भी। तो हम लोगों का हो गया 4 4 8 और 1 9, तो हमारा बचा 9। और 9 से जब 7 गए तो शेष बचा हमारा 2। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा दिन कौन सा है। 7 3, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 7 3 4 3, हाँ सॉरी, ये हम लोगों का थोड़ा गड़बड़ है। ये हम लोगों का कट जाएगा क्योंकि ये शेष हमारा यहाँ पे बचा है, ये 3 बचा है। कहे कि 7 10 से जब 7 निकलेंगे 3 बचेगा, तो ये हमारा 3 बचा और फिर ये हमारा 4 बचा, 1 बचा, 4 बचा। तो हम लोगों का ये 3 और 4 7, ये हम लोगों का ऐसे चला गया। और फिर उसके बाद में 4 और 1, ये हम लोगों का हो गया 5। और फिर बृहस्पतिवार आ गया, वाह भाई बृहस्पतिवार, ये फिर 5वां दिन हम लोगों का बृहस्पतिवार आ गया। ये फिर 5वां दिन बृहस्पतिवार। जितने सवाल लगा रहे हैं सब बृहस्पतिवार आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, बस आप लोग नोट करते रहिएगा। तो हमने ये भी अप्लाई कर लिया, ये भी अप्लाई कर लिया, ये भी अप्लाई कर लिया। अब हमारा शेष बचा है 200। तो चलिए हम लोग कोई एक सवाल ले लेते हैं, उसके माध्यम से देते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लेते हैं। तो हम लोग जैसे ले ली 20, ऊपर लिख लें भाई, ये हो गया हमारा 20। तो ये हो गया हमारा 20 नवंबर, 20 नवंबर हमारा हो गया 20 नवंबर। ये हो गया 1880 को कौन सा दिन था।
कौन सा दिन था। तो 1880 को हमारा कौन सा दिन था, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे पहले की जो वीडियो डाले हैं तो उनमें आप लोग कोड देख लीजिएगा, सेंचुरी देख लीजिएगा। ये भी मैंने आपको डायग्राम बताया है सप्ताह का। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है, बस निवेदन ही कर सकते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि 20 नवंबर 1880 को कौन सा दिन था। बहुत लंबा चला गया भाई 1880, हम लोग 2022 में चल रहे हैं। अब कहोगे कि यार 20 नवंबर 1880 को कौन सा दिन था, किसी से कोई पूछ बैठे तो कहोगे यार ये क्या पूछ रहे हो भाई, हमको 1880 से क्या लेना देना है, 20 नवंबर 1880 से क्या लेना देना है। तुम लोग जो हम लोगों को आता है तो ठीक है, पूछो भाई कहाँ से पूछना है। तो चलिए ठीक, हम लोग ले लेते हैं 20 नवंबर 1880। ये डेट हम लोगों ने ले ली। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 20 से मैंने ले लिया डेट, फिर ये हमारा मंथ है नवंबर। तो हम लोग इधर देख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये हमारा नवंबर का कोड हो गया हमारा 4। और उसके बाद में हो गए 80, ईयर हमारे 80। तो ये ले लिया 80। अब इतना बड़ा लीप ईयर कैसे निकालें, सीधे 4 से भाग दो, सीधे 4 से 20 चक्कू 80, सीधा साफ। लीप ईयर मिल गए 20। तो आइए हम लोग लिखते हैं लीप ईयर हमारे 80 में लीप ईयर हमारे हो गए 20 प्लस अब 1800 आया है। देव भाई साहब 1800, अभी 1800 हम लोग निकालते हैं। अब 1800 आ गया तो पता चले कैसे कोड अप्लाई किया जाता है। तो सीधे लिख लिया 1800, आप लोगों को याद हो चुका होगा। तो काट दिया 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, कितना बचा 200, ये है 1800। तो 4 चक्कू 16 200, और ये हमारा यहाँ पे बैठा 200, ये हमारा 200, ये तो 200 का कोड है हमारा 2। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। तो 200 का कोड है हमारा 2, तो हमने ये कोड ले लिया 2। हम लोग इसको हल करते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये हमारा यहाँ पे बच गया 6। ब्लैक ले लेते हैं, ये हमारा बच गया 6। और ये 80 मामला यहाँ पे आया, ये हमारा है 80। तो 7.70 ऐसे चला गया, 7.70 बचा कितना 10। तो 7.70, ध्यान दीजिएगा 7.70 बचा हमारा 10, और 7.70 बचा 10, और 10 में 7 एकन 7, कितना बचा 3, ये हमारा शेष बचा 3, ये कट गया। फिर वही 7 दूनी 14, ये हमारा बचा 6। तो हमारा 4 और 3 7 चला गया, तो 6 और 6 12 और 2 14, देख लीजिए 6 और 6 12 और 2 14, तो कितना हुआ हमारा 14। तो ये हमारा कट गया 6 6 12 और 2 14, ये हमारा पूरा का पूरा कट गया। अब बचा कितना
जीरो। ये मैंने आपको बताया था 7 या जीरो। अब आप कहेंगे कि सर जीरो जीरो क्या होता है, जीरो कोई दिन ही नहीं होता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 7 या जीरो, जब जब जीरो आएगा तब तब हमारा शनिवार होगा। जब जब जीरो आएगा तब तब हमारा शनिवार होगा। लिख देते हैं, जब जब जीरो आएगा तब तब हमारा शनिवार होगा, शनिवार। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये जीरो मैंने क्यों बताया था आपको। ये जीरो मैंने इसीलिए आपको बताया था ताकि आपको जब भी कभी सवाल काटना पड़े, इस हिसाब का कोई भी सवाल आ जाए, तो जब उसका शेष जीरो बचे तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, कि हम लोग ऑलरेडी तैयार हैं कि आओ भाई जीरो को कौन सा दिन होगा, तो जीरो को हमारा होगा शनिवार। तो इतना हो गया, 5 सवाल हो गए हमारे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब तो कोई वो नहीं बचा कि सर 200 वाला नहीं बताया, 300 वाला नहीं बताया, जीरो वाला नहीं बताया। तो हम लोग देखते हैं। तो 5 सवाल हम लोगों के हो गए। कुछ बेसिक जानकारी आपको बता दें लीप ईयर के बारे में, हमारे सेंचुरी के बारे में। सेंचुरी के बारे में कुछ बता दें, जैसे हमने लिख लीजिएगा, आप भी अपने में नोट कर लीजिएगा। सेंचुरी ध्यान आ गया तो बता दे रहे हैं। सेंचुरी ये हमारा हो गया ईयर, ये हो गया हमारा लीप ईयर। ये हो गया हमारा लीप ईयर। भाई बहुत बेसिक जानकारी बता रहे हैं। शेयर और लाइक और सब्सक्राइब, ये तीनों हमको आपसे चाहिए। बहुत बेसिक जानकारी बता रहे हैं आप लोगों को, इतनी बेसिक जानकारी कोई नहीं बताता है। तो चलिए, इसीलिए हम आए हैं भाई कि बिल्कुल गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को रीजनिंग पढ़ाना नहीं, सिखाना है। इस हिसाब से सिखाना है कि आप पढ़ के दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं, इस हिसाब से। बाकी तो आपकी मर्जी। तो हम लोग ये बेसिक जानकारी देख लेते हैं। जैसे हमने कोई डेट ले ली, जैसे हमने ले लिया 2000, ये हमारी सेंचुरी है। 2000 में हमको ईयर देखना है, संख्या के बाद के 2 अंक, तो हमारा एक भी ईयर नहीं है। लीप ईयर देखना है, एक भी लीप ईयर नहीं है। हमने ले लिया 1401। तो इसमें हम देखते हैं कि सेंचुरी हमारी 1400, ईयर हमारा 1, लीप ईयर हमारा एक भी नहीं। हमने ले लिया 1503, सॉरी 2 ले लेते हैं, 3 ले लें, 2 ले लें, एक ही बात है। तो इसमें हमारा हो गया सेंचुरी हमारी 1500 हो गई, ईयर हमारे 2 हो गए। लेकिन अभी भी लीप ईयर हमारे 0 ही है, एक भी लीप ईयर नहीं है हमारा। हमने एक डेट ले ली 1603। तो इसमें हमने देख लिया ईयर हमारे हो गए 3, लीप ईयर हमारे हो गए 0, एक भी लीप ईयर नहीं। और जैसे ही हमने ले लिया 1804, हमारा होगा 1804। तो इसमें हमारे सेंचुरी हो गई हमारी 1800, ईयर हो गए हमारे 4 और लीप ईयर हो गए हमारा 1। जैसे ही 4 आया, जब जब 4 आएगा तब तब लीप ईयर 1 होगा। तो आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा कि सेंचुरी क्या होती है, कैसे निकलती है, कब निकलती है, क्यों निकलती है। तो ये आपने देखा कि हम लोगों ने 2000 देखा, इसमें भी इसमें भी डबल जीरो थे, ईयर भी 0, लीप ईयर भी 0। 1 आया, ईयर 1, लीप ईयर 0। 2 आया, लीप ईयर 2 आया जब हमारा, तो ईयर हमारे 2 हो गए, फिर भी लीप ईयर 0 रहा। 3 आया, तब भी हमारे ईयर 3 हो गए, लीप ईयर 0 रहा। जैसे ही हमारा 4 आया, वैसे ही लीप ईयर हमारा 1 हो गया। दोस्तों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़रूरतमंद इंसान को भेजें ज़रूर। जो भी बच्चा पढ़ रहा हो
क्योंकि ये इतना बेसिक मैंने पढ़ाया है, इतना बेसिक कोई पढ़ाता नहीं है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, और जितना भी मैं पढ़ाऊँगा पूरा कैलेंडर, पूरी रीजनिंग टॉपिक बाइज टॉपिक जैसे आपको बताया है, बिल्कुल ऐसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्लो से उठाएंगे, हाई तक ले जाएंगे। तो आप अपने पास डिजिटल तो नहीं है, लेकिन आप लोग अपने लोग इसी को डिजिटल मानते हैं। ये अपना वाइट बोर्ड है, बाकी तो आप जानते हैं कि इंडिया अपना जुगाड़ू है। तो देखते हैं। तो चलिए, ये सब हो गया हमारा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर 4 उंगलियां हैं, 5वां अंगूठा है, एक उंगली उठा के कोई भी टिक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग शेयर ज़रूर करते रहें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने पॉजिटिव कमेंट हम तक ज़रूर भेजें। अगर कोई दिक्कत भी है तो भी आप भेजें, हम सुधार करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।